हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द डिफेक्ट्स इन कास्टिंग। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं कास्टिंग में, ये आज हमने देखना है। ये 10 मार्क्स क्वेश्चन आता है जनरली। तो फर्स्ट देखते हैं भाई, व्हाट इज़ द बेसिकली कॉज ऑफ द डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग। तो सबसे पहले जो कॉज है वो है इंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस। जो जब हम किसी चीज़ को गर्म करके डालते हैं तो वो बेसिकली अपने में से गैसेस निकालता है। तो जब वो गैसेस निकलती हैं उसके कारण गैस ट्रैप हो जाती है कई जगह, जहाँ पर होल बन जाता है, यानी वहाँ पर मोल्टन मटेरियल अपनी जगह नहीं बना पाता। गैस के प्रेशर से वहाँ पर गैस ही के कारण होल बन जाते हैं। सेकंड है इनसफिशिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग मटेरियल। अगर मोल्डिंग मटेरियल अच्छा नहीं है आपका, उसमें से रह रहा है कि जो कह लीजिए क्ले बाहर आ रही है, सैंड बाहर आ रही है, तो उसके कारण भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं। पुअर पोरिंग प्रैक्टिसेस, अगर आपका जो पोर करने का मेथड है वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोरिंग में ऐसा भी है भी ज़्यादा टेम्परेचर पे पोर कर दिया या कम टेम्परेचर पे पोर कर दिया है ना, जहाँ हाई प्रेशर पे पोर कर दिया, उसके कारण डिफेक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इज मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स हैं, जो कि बेसिकली मेटल पे डिपेंड करते हैं, जो आपने मेटल पोर किया है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो सबसे पहला हमारा डिफेक्ट्स है दैट इज़ बेसिकली, हम उसको ब्लो होल्स कहते हैं, ब्लो होल्स। तो ब्लो होल्स में हमारे एक और होल हो जाते हैं जिसको हम ओपन होल कहते हैं। जो बिल्कुल सरफेस पे जो होल बने उसको हम ओपन होल कह देते हैं। तो पहले हम इसकी शेप देखते हैं भी ये कैसे बनते हैं, देखने में कैसे होते हैं। जैसे सपोज मैंने एक बॉडी मान ली, यूँ करके यूँ, और ये हमारी बॉडी बन गई है, और इसमें मैंने मान लिया यहाँ पर एक कोई छोटी सी कैविटी रह गई है, होल दैट इज़ लाइक दिस वन। तो या फिर मैं इसको कह दूँ जैसे ये मेरा एक बना है, और जो ब्लो होल्स यानी जो अंदर रह गए हैं ये हमारे थोड़े से ब्लो होल्स रह गए, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो दीज आर कॉल्ड बेसिकली ब्लो होल्स। ठीक है, तो ऐसे ब्लो होल्स बनते हैं। तो ये कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, ये देखते हैं। ये स्फेरिकल फ्लैटेंड, स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल फ्लैटेंड और इलॉन्गेटेड कैविटीज, जो कैविटीज अंदर तक जाए, जैसे यूं करके यूं ये इलॉन्गेटेड है, अंदर तक गई हुई है, प्रेजेंट इनसाइड द कास्टिंग, जो कास्टिंग में होते हैं। ठीक है, तो द ब्लो होल्स अपीयर इन द बॉडी ऑफ द कास्टिंग, बॉडी के अंदर भी होते हैं। द कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यानी जो सरफेस पे होते हैं इसको हम ओपन होल्स कहते हैं, जो सरफेस पे आ जाते हैं। ये जनरली जब कन्वेक्स शेप की कास्टिंग सरफेस होती है, जनरली अगर मैं बोलूँ ये कन्वेक्स सरफेस है, तो इसमें ब्लो होल्स, ओपन होल्स का कारण मतलब ज़्यादा चांसेस हैं भी इधर ओपन होल्स बने। ये बेसिकली जो एक्सेसिव गैस है जो कि बाहर मोल्ड के नहीं निकल पाती, तो वो मोल्ड के बाहर नहीं निकल पाती यानी वो जगह घेरती है, तो जिसके कारण कह लीजिए भी होल क्रिएट हो जाता है। तो ये जो होल है जब ये बनता है, इसको रोकने का तरीका है, एक तो आपके जो मेथड है गैसेस के वो इजीली रिलीज हो जाए। अगर एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट भी होता है ग्रीन साइड में तो ये ब्लो होल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मॉइस्चर हो चिल्स में एंड चैपलेट्स में तो भी इसके बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर हाई गैस कंटेंट ऑफ मोटल मेटल हो तो भी ये बनते हैं। जनरली ये एक गैस के कारण ही बनने का कारण है। नेक्स्ट आता है पिन होल। तो जब हम पिन होल की बात करें तो ये ब्लो होल से थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, यानी ये टाइनी ब्लो होल्स भी कह सकते हैं इसको, TINY, टाइनी ब्लो होल्स, छोटे जो ब्लो होल्स बनते हैं। ये सरफेस पे भी बन सकते हैं और बिलो द सरफेस भी बन सकते हैं। तो ये जनरली तब बनता है जब गैस डिज़ोल्व हो जाती है एलॉय में, ड्यू टू गैस डिज़ोल्व इन एलॉय। और ये जनरली जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस जब कह लीजिए मोल्टन मेटल में प्रेजेंट हो, और मोल्टन मेटल की हाई टेंडेंसी हो हाइड्रोजन को पिक करने की, जब हाई टेम्परेचर पे होता है, तो जनरली मैं कह सकता हूँ ये हाइड्रोजन गैस जब डिज़ोल्व हो जाती है मटेरियल के साथ ही, तो मटेरियल में छोटे छोटे से होल्स बन जाते हैं जिसको हम जनरली पिन होल्स कहते हैं। तो पिन होल्स देखने में ऐसे होते हैं। सपोज ये मैंने मान लिया, बॉडी को हमने कास्ट करके ये बना लिया, ये छोटे छोटे से होल्स, दीज आर कॉल्ड पिन होल्स। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ है और इसमें छोटे छोटे पिन होल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पिन होल्स के बाद में, दैट इज़ नोन एज पोरोसिटी। तो पोरोसिटी भी एक कारण है हमारा डिफेक्ट है कास्टिंग का। तो पोरोसिटी क्या होता है, POROSITY, दैट इज़ पोरोसिटी। इसमें स्मॉल होल बनते हैं यूनिफॉर्मली, स्मॉल होल्स आर फॉर्म्ड यूनिफॉर्मली, स्मॉल होल्स बनते हैं यूनिफॉर्मली बनते हैं, मतलब देखने में आपको पैटर्न नज़र आता है उसमें। ठीक है, थ्रू आउट द कास्टिंग। तो जब ब्लो होल्स होते हैं ना जनरली,
तो ब्लो होल के होने के कारण नीचे भी सरफेस के अंदर भी छोटे 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 सा एक पैटर्न था तैयार हो जाता। तो उसके कारण ये हम कह सकते हैं ड्यू टू पोरोसिटी ऑफ मटेरियल आफ्टर सॉलिडिफिकेशन एक ये होल से बन जाते हैं। ये देखने में ऐसे अजीब से पैटर्न का ही होता है। जैसे मैं मान लूँ भाई, जैसे इसका डायग्राम बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो ये पोरोसिटी के कारण यूनिफॉर्मली तरीके से बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पोरोसिटी। नेक्स्ट वन इज़ पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन के कारण भी, पेनिट्रेशन का मतलब क्या है इसमें, हम कहते हैं भी जो मोल्ड है, जो सरफेस है उसका अगर बहुत सॉफ्ट और पोरस हो, मोल्ड का अगर सरफेस बहुत सॉफ्ट और पोरस हो, तो लिक्विड जो मेटल है वो फ्लो कर जाता है बिटवीन सैंड पार्टिकल अप टू सम डिस्टेंस। सैंड पार्टिकल में जैसे सपोज मैंने मान लिया ये होल देखने में यूं करके यूं होते हैं, देखिए ये यूं करके यूं, जैसे ये मेरा मेन जो हमने बनाना था चीज़ ये वो बन चुकी है, लेकिन मोल्टल मैटर यहाँ पर माउल्ड था, माउल्ड के अंदर ही पेनिट्रेट कर गए, क्योंकि माउल्ड का सरफेस, ये जो माउल्ड है इसका जो सरफेस है वो सॉफ्ट है, तो यहाँ से हमारा जो मेटल है वो यहाँ पर आ गया। तो बाद में देखने के बाद ये कुछ इसकी शेप ऐसी हो गई जो कि चाहिए नहीं थी, यानी मटेरियल यहाँ नहीं चाहिए था और यहाँ पर आ गया। तो ये बेसिकली तब होता है जब हमारा जो माउल्ड सरफेस है वो बहुत ही सॉफ्ट हो, ठीक है, ग्लॉसी अपीयरेंस हो उसकी। तो इसको दूर करने के लिए हमारा जो ग्रेन साइज़ है वो सैंड का कोर्स नहीं होना चाहिए। तो ग्रेन साइज़ अगर सैंड का कोर्स्ड है, COARS, तब ये चीज़ बनती है, ठीक है। दिस इज़ आल्सो कॉज ड्यू टू हाई पोरिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, तो भी देखो पोरिंग मटेरियल, ये जो मटेरियल है मोल्टन मेटल जो साइड में जाने की कोशिश करता है, तो हाई टेम्परेचर भी ना हो ज़्यादा और कोर्स भी ना हो ग्रेन साइज़, तो ये पेनिट्रेशन रोकी जा सकती है। इसके बाद कहें तो हमारा एक प्रोसेस है दैट इज़ स्वेल। स्वेल इज़ आल्सो इज़ अ डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज़ फाउंड ऑन द वर्टिकल सरफेस ऑफ द कास्टिंग। जैसे मैंने मान लिया यहाँ से सही बना और यहाँ से थोड़ा सा बल्ज हो गया बाहर की तरफ, देखो ये बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए था जो चला गया, तो ये बाहर की तरफ चला गया। जनरली क्या होता है जब मोल्डिंग सैंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट हो सैंड में, तो हाई मॉइस्चर के साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मॉइस्चर के कारण, पानी के कारण एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो चीज़ बाहर की तरफ जाती है, जो कि एक बेसिकली डिफेक्ट है। तो इसको अगर आपने दूर करना है तो प्रॉपर रैमिंग करनी चाहिए। अगर रैमिंग प्रॉपर करेंगे तो ये डिफेक्ट दूर हो जाता है, RAMMING, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मिसरन। तो ये मिश्रण जनरली तब होता है जब आपका प्रॉपर हाई टेम्परेचर ना हो। जैसे मैं बताऊं, जैसे ये मैंने एक चीज़ बनाई और यहाँ तक तो देखो मेटल चला गया यहाँ तक, और यहाँ मेटल जाके यहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो गया, आगे गया ही नहीं, यानी इस जगह पे मेटल पहुँचा ही नहीं, और पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, यहाँ से सॉलिडिफाई होकर ऊपर पूरा मेटल बन गया, यानी ये चीज़ खाली रह गई। तो ये तब होती है जनरली जब आपकी एक तो फ्लूइड की जो फ्लूइडिटी है, यानी फ्लो की प्रॉपर्टी है, वो कम हो जाए, फ्लो यानी फ्लूइडिटी कम हो जाए, फ्लूइडिटी कम हो, और पोरिंग टेम्परेचर कम हो, पोरिंग टेम्परेचर कम हो, जल्दी से जल्दी वो सॉलिडिफाई हो गया। तो दिस इज़ अ बेसिकली मिश्रण डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ मैं कह सकता हूँ कोल्ड शट। कोल्ड शट इज़ आल्सो अ डिफेक्ट। जो कोल्ड शट में क्या होता है, आपके पास दो गेट होते हैं, एक गेट यहाँ हो गया, एक गेट यहाँ हो गया, यहाँ से मटीरियल निकला और यहाँ पर ये सपोज यूँ करके यूँ ये सॉलिडिफाई हो गया, और यहाँ से मटीरियल निकला और यूँ करके यूँ सॉलिडिफाई हो गया, और ये यहाँ पर पूरा का पूरा दोनों जुड़ ही नहीं पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि एक तो टेम्परेचर कह लीजिए, पोरिंग टेम्परेचर इसमें भी कम होता है, तो कारण के ये कॉज हो जाता है। और जनरली क्या, जो फ्लो की जो फ्लूइडिटी है वो भी कम होती है। पोरिंग का जो टेम्परेचर है वो इम्प्रॉपर हो, तो ये जनरली तभी होता है, ठीक है। तो ये कोल्ड शट इज सेम एज लाइक दैट मिश्रण, लेकिन मिश्रण में सिंगल होता है गेट और कोल्ड शट में दो गेट होते हैं। तो जहाँ पर सेंटर में, जहाँ पर उन्होंने अच्छी तरीके से मिक्स होना था, जुड़ना था, वो चीज़ दोनों साइड्स अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पाती, ठीक है। तो दैट इज़ द कॉज ऑफ कोल्ड शट।
तो इंक्लूजन में क्या होता है भाई, यहाँ पर देख लीजिए ये मैंने बना लिया, बॉडी की शेप दे दी है। तो जब हम बेसिकली देखो, जब भी आप मोल्टन मटेरियल में कुछ ना कुछ फ्लक्स डालते हैं, फ्लक्स मोल्टन मटेरियल की इम्प्योरिटीज़ को निकाल के स्लैग बना देती है। अगर स्लैग इसके बीच में रह जाएगी तो स्लैग नॉन मेटेलिक होती है, वो अपनी जगह बना लेती है मटेरियल के बीच में। तो यहाँ 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 ये लीजिए ये स्लैग आ गई नॉन मेटेलिक, तो ये नॉन मेटेलिक इंक्लूजन आ गई इनके बीच में। तो दिस इज़ बेसिकली डिफेक्ट ऑफ कास्टिंग। ऐसे अभी बहुत डिफेक्ट्स पड़े हैं, इतने करो बच्चे। ओके, बाय बाय।